माफी वीर वगैरह उन सारे सभी मतलब क्वेश्चनों के जवाब इस मूवी में दे रखे हैं। जो अहिंसा का पाथ था वो एक लिमिट तक ही सक्सेस नहीं दिलवा सकता था, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली फेल हो रहा था। और वीर सावरकर किसी एक पार्टी की वो नहीं है, ये पूरे एक देश के हैं। हुड्डा साहब का बहुत बढ़िया, बहुत ही फैंटास्टिक रोल है इसमें। सावरकर मूवी भिवानी के सिनेमा में भी लगी है और हिंदुस्तान में और महाराष्ट्र में मैं खास करके काफी चर्चाओं में। तो फिलहाल कुछ लोग सावरकर मूवी देख करके आए हैं, कैसी मूवी थी? बहुत अच्छी लगी। क्या खास था? यही था जो सावर जी के बारे में जो गलत धारणा बताई गई थी वो उसके बारे में दिखाया गया है। वो गलत है, निराधार है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो बताया गया है वो, बस इतना ही। एक्टिंग अच्छी थी? हाँ अच्छी थी। रणदीप ने बढ़िया निभाया? हाँ हाँ। फिलहाल क्या नहीं, आप भी बताएंगे मूवी कैसी थी, रेटिंग कितनी देंगे? बहुत बढ़िया है भाई, फुल रेटिंग है। एक्चुअली जो है ना, हमें अपने इतिहास के बारे में जो आने वाली पीढ़ी को इतनी जानकारी नहीं है। वीर सावरकर जी हमारे देश के लिए क्या करके गए हैं, वो किताबों में था, कुछ उसका चेंज करके थोड़ा बहुत अच्छा दिखा के भारतवर्ष के लिए जो है ना बहुत अच्छा एक प्रेरणा सूत्र फिल्म बनाई है। और ये हुड्डा साहब का बहुत बढ़िया, बहुत ही फैंटास्टिक रोल है इसमें। उन्होंने एक सच्चाई जो आज हमारे नवयुग जो पीढ़ी है आने वाली जो है वो देखेंगे इस फिल्म को तो हमारे भारतीय इतिहास के बारे में बहुत अच्छा समझेंगे। लेकिन उनको लेकर बहुत सारी नकारात्मकता है, ये तो मूवी में दिखा दिया गया, इसको बीजेपी से जोड़ के दिखाया जाता है, इस तरह का कुछ माहौल समझ आया? हर इंसान की अपनी अपनी सोच है। देखो आजकल राजनीतिक प्रकरण जो है ना हर एक इंसान के अंदर है, वो हर चीज को राजनीति से तालमेल जोड़ के करता है। जबकि ये तो एक कलात्मक हिंदी फिल्म है, इसमें जो है ना फिल्म का एक रोल, एक थिएटर जो हमारा पीछा इतिहास है उसी को दोहराया गया है। उसको आप सोचने में समझने में तो अपनी खुद की मंशा है, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि इंसान कोई उसी चीज को समझे जो हमें दिखाया जा रहा है, अपनी अपनी समझ के ऊपर। एक्टिंग कैसी थी रणदीप हुड्डा की? सर 10 आउट ऑफ 10 एक्टिंग बहुत अच्छी थी। और जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी और जो प्रेजेंट बीजेपी की आइडियोलॉजी है, इसमें डिफरेंस है। उस टाइम पे तो आरएसएस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, लेकिन एक पॉलिटिकल वॉइस बन के वीर सावरकर सामने आए। और वीर सावरकर किसी एक पार्टी की वो नहीं है, ये पूरे एक देश के हैं। और इनकी जो आइडियोलॉजी है वो अभी प्रेजेंट में चल रही है। वीर सावरकर जितना कंट्रीब्यूशन और किसी ने नहीं दिया। तो कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम के, हालांकि इसमें लिखा भी गया है जैसे स्वतंत्र ये फ्रीडम फाइटर के तौर पे दिखाया गया है सावरकर को, रियल में ही वो ऐसे थे या फिर वो मीडिएटर थे या फिर अंग्रेजों का जिस तरीके से कहा जाता है? नो सर, सावरकर बिल्कुल भी मीडिएटर नहीं थे। ऑन रिकॉर्ड सावरकर सर की 30 साल तक सजा हुई थी काला पानी की। तो सावरकर सर बिल्कुल भी मीडिएटर नहीं थे। मीडिएटर तो जो पॉलिटिकल जिनके एम्बिशन थे, सावरकर सर को कुछ कुछ नहीं मिला। एंड में उनकी डेथ हो गई फास्टिंग करते हुए। और जबकि जो नेहरू जैसे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, जिनके पॉलिटिकल एम्बिशंस थे, वो लोग प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं एक लॉन्ग सर्विंग टर्म तक। उन लोगों ने ना कि मतलब इंडिया के पार्टीशन कर दिया। जो अखंड भारत की बात करते थे, इंडिया के वो लैंड को डिवाइड करके एक मुस्लिमों को एक अलग नेशन दे दिया पाकिस्तान को। और जबकि हिंदुस्तान के लिए और पूरी लैंड के लिए सिर्फ सावरकर, वीर सावरकर ने ही बात करी थी। और कोई ऐसा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो 85% लोगों की बात करे। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो माइनॉरिटी मेजोरिटी के अंदर हो वो हमेशा टेरेनिकल होते हैं, रूल करते हैं, अथॉरिटेरियन होते हैं। जो मेजोरिटी के अंदर होते हैं उनकी भी एक एम्बिशन होती है, उनका भी एक राष्ट्र होता है। सभी माइनॉरिटी को अपने राष्ट्र मिल गए थे, तो मेजोरिटी के लिए भी कोई एक लीडर खड़ा होना चाहिए था। जो अहिंसा का पाथ था वो एक लिमिट तक ही सक्सेस नहीं दिलवा सकता था, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली फेल हो रहा था। ये टॉक्स नहीं चल रही थी। सावरकर से एक ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस से लेके मदन लाल धिंगड़ा से लेके चापेकर ब्रदर्स से लेके ऑल टुगेदर सारे हिस्टोरियंस प्रभावित थे सावरकर जी से। इवन गांधी ने भी सावरकर को प्रेज किया था कि भाई हमको ऐसा इन्फ्लुएंशियल आदमी चाहिए। इन्फ्लुएंस सावरकर जी की एक बहुत खतरनाक वो थी कि अंग्रेजों के अंदर जो लॉर्ड वैली से लेके सारे बंदों ने इनका, लॉर्ड बेरी ने भी सावरकर को अप्रेज किया था। जो राइटिंग थी सावरकर की और जो प्लान था सावरकर का और जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया, काला पानी में रहते हुए भी उन्होंने अपने बुक लिख के लोगों को इन्फ्लुएंस किया ताकि लोग आगे चल के वो क्रांति करे। सावरकर जैसा इन्फ्लुएंशियल आदमी आज तक तो हिस्ट्री में हुआ नहीं। रणदीप हुड्डा का करेक्टर जो सावरकर का करेक्टर रणदीप हुड्डा ने किया है, कोई दूसरा भी कर सकता था? कितना उसको मान के चलते हैं एक्टिंग को उनका? सर 10 आउट ऑफ 10 एक्टिंग थी और कोई बंदा कर नहीं सकता। 32 kg वेट तोड़ा था रणदीप हुड्डा ने। और जो डायलॉग डिलीवरी थी, एक पैशन दिख रहा था एक्टिंग के अंदर, जो डेप्थ थी वो एक्टिंग की डेप्थ दिख रही थी रणदीप हुड्डा के अंदर। मेरे को तो नहीं लगता और कोई एक्टर प्ले कर सकता था। बोरिंग पार्ट है कोई या पूरी मूवी आपको खींच रखती है, बांधे रखती है? सर बोरिंग पार्ट नहीं है इसमें। अगर जो जिसको हिस्ट्री का नहीं पता वो बोरिंग लगेगा, या कोई पॉलिटिकल बायसनेस से इस मूवी को देखेगा, वो वीर सावरकर को भी माफी वीर वगैरह उन सारे सभी मतलब क्वेश्चनों के जवाब इस मूवी में दे रखे हैं।
ये इसमें कोई भी वो नहीं है, इसमें एंटी इलेक्शन के टाइम में मूवी आई है तो लगता है कोई इसके पीछे पॉलिटिकल हो सकती है। नो सर, ये एंटी पॉलिटिकल मूवी है। वो तो उस हिस्ट्री को दबाया जा रहा था, ये तो ट्रूथ दिखाया जा रहा है, और इसमें दोनों फेस को दिखाया, गांधी के फेस को भी और सावरकर के फेस को भी। तो पॉलिटिकल बायसनेस नहीं कह सकते। और अब की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और उस टाइम की इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसमें दिन रात का अंतर है। अब की इंडियन नेशनल कांग्रेस वो नहीं रही जो पहले थी। चलिए फिलहाल मूवी की टिकट्स पे क्या चल रहा है, और फिलहाल हाउसफुल चल रहा है क्योंकि आज ही लगी है मूवी, तो उस पर भी बात करने वाले हैं। तो मुझे सिनेमा मैनेजर मिल गए हैं, इनसे जानूंगा क्या कुछ रिस्पांस चल रहा है। सावरकर हालांकि लगी है, 1-2 शो ही लगे हैं, लेकिन क्या रिस्पांस है? रिस्पॉन्स शाम के शो से अच्छा आएगा। जैसा क्राउड देखा है अभी, एडवांस बुकिंग बुक माई शो से चल रही है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और अभी जो दोपहर का शो था उसमें भी ठीक काम था। होप कि अच्छे निकले शो इवनिंग से, और सैटरडे संडे बेटर रहेगा। तो लगता है आपको अच्छी चलेगी और हाउसफुल रहने वाला है? हाँ, मे भी हो सकता है कि सैटरडे संडे अच्छा काम निकलेगा। मूवी से पूरी उम्मीद है, और मूवी अच्छी भी है। रणदीप हुड्डा की एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त दिखाई गई है, और मूवी अच्छी है। मतलब 2.5 घंटे 3 घंटे खराब नहीं होंगे अगर कोई ऑडियंस। बिल्कुल 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 पैसा वसूल मूवी है, और देख के मजा आएगा एक्टिंग को। मूवी भी अच्छी है। तो मानते हैं ये कंटिन्यू 2 दिन चल गई तो फिर आगे अच्छा चलेगी मूवी? हो सकता है, हो सकता है कि मेरे को उम्मीद है पूरी कि सैटरडे संडे के बाद मंडे से मूवी उठेगी और अच्छी निकलेगी। तो फिलहाल भाई वीडियो को दबा के शेयर करें, और आने वाले वक्त में एंजॉय करना चाहते हैं, कोई मूवी देखना चाहते हैं, तो फिलहाल इसकी रेटिंग भी अच्छी चल रही है। एक्टिंग की बातें भी लोगों ने बताई मेरे को, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मूवी के प्लॉट से लेकर, बहुत सारा स्क्रीन प्ले और एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी, बहुत कुछ जो रहा है वो बड़ा बिंदास रहा है। फिलहाल वो कमाल का है। आप देखेंगे थिएटर में आगे तो आपके 2-2.5 घंटे 3 घंटे खराब नहीं होने वाले। और ये जो है इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है, सबसे बड़ी बात है। फिलहाल आप पहुंचेंगे तो आपको मिलेगा वो